बीजेपी पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता पर मामला दर्ज। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाने जुटाई थी भीड़। कांग्रेस ने की सख्त कार्रवाई की मांग। कोरोना की चपेट में अब राजनेता। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। विधायकों की जांच करवाएगी सरकार। जेपी अस्पताल के चिकित्सकों का धरना। कोरोना पीड़ित की मौत के बाद डॉक्टर को सस्पेंड करने का किया विरोध। हमीदिया अस्पताल में इलाज के दौरान हुई थी मरीज की मौत। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे पेट्रोल के दाम। सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिए अतिरिक्त टैक्स लगाया। कांग्रेस ने जनता के साथ बताया धोखा। मध्य प्रदेश में कोरोना का बढ़ता कहर। राजधानी में 51 मरीजों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कोरोना संक्रमितों में एक 4 साल का बच्चा भी शामिल। नमस्कार, द न्यूज हाउस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन मनाना इंदौर के पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता को भारी पड़ गया है। दरअसल मल्हारगंज पुलिस ने सुदर्शन गुप्ता के खिलाफ 188 के तहत मामला दर्ज किया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का जन्मदिन था, जिसे मनाने के लिए पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नियमों को ताक पर रखकर भारी भीड़ जुटाई और जरूरतमंदों को राशन भी बांटा। राशन लेने की होड़ में बेकाबू भीड़ होती चली गई। इस आपाधापी में लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए। भीड़ जुटाने के मामले को कांग्रेस ने भी आड़े हाथों लिया है। मामले के विरोध में कांग्रेस नेता इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे और बीजेपी नेताओं के लिए सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की और सुदर्शन गुप्ता पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। ये सोशल डिस्टेंसिंग का जितना माहौल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे केंद्र हो या मध्य प्रदेश, इसका इन्होंने माहौल उड़ाया है। और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो हम देख रहे हैं भोपाल में फिर 61 केसेस आ गए, 3 लोगों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना बढ़ रहा है, हिंदुस्तान में 3 लाख से ऊपर हो गया, 10,000 के आसपास जाने चली गई है। अभी भी अगर ये इसमें संभले नहीं तो ये मान के चलिए कि भोपाल और मध्य प्रदेश में भी दिल्ली जैसी हालत होगी। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना आम लोगों के साथ अब राजनेताओं को भी अपनी चपेट में लेता जा रहा है। शुजालपुर से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कुणाल चौधरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। साथ ही उनकी लोगों से मिलने की हिस्ट्री भी तलाशी जा रही है। कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब सरकार सभी विधायकों और मंत्रियों की स्वास्थ्य की जांच करने की भी तैयारी में है। कुणाल चौधरी के संक्रमित होने के बाद बाकी नेताओं की और मंत्रियों की चिंता भी बढ़ गई है। वहीं आगामी राज्यसभा निर्वाचन को लेकर भी सावधानियां बरती जा रही हैं। बता दें कि 19 जून को होने वाले राज्यसभा निर्वाचन के लिए सभी विधायकों को कोविड कॉन्टैक्ट डिक्लेरेशन देना अब अनिवार्य कर दिया है। तो वहीं राजधानी भोपाल के जेपी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर संदीप गुप्ता के निलंबन के विरोध में साथी चिकित्सकों ने काम बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर्स ने बिना जांच के निलंबन की कार्रवाई को गलत ठहराया है। दरअसल कुछ दिन पहले 30 साल का एक युवक इलाज के लिए जेपी अस्पताल गया था, जहां ड्यूटी कर रहे डॉक्टर संदीप गुप्ता ने युवक का इलाज किया। कुछ दिन बाद युवक की हालत में सुधार नहीं हुआ तो वो दोबारा अस्पताल में इलाज के लिए आया। मरीज की हालत बिगड़ने पर उसे हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद परिजन ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। वहीं मरीज की मौत के मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर संदीप गुप्ता को निलंबित कर दिया था। मामले को लेकर साथी डॉक्टर्स का आरोप है कि जांच के बिना की गई निलंबन की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। हमारे एक डॉक्टर गुप्ता हैं, उन्होंने एक मरीज को 2 तारीख को देखा था जिसमें कि कोरोना के लक्षण उस समय नहीं थे, तो जो ट्रीटमेंट होता है वो उसको दिया गया और 5 दिन बाद उसकी हमीदिया हॉस्पिटल में निधन हुआ। और उसका आरोप डॉक्टर गुप्ता पे लगाया कि उनका मिस्टेक है उसमें, जो कि हम समझते कि ठीक नहीं है आरोप, और उनको निलंबित किया। अब ऐसे समय में जबकि कोरोना की इतनी महामारी का प्रकोप हमारी राजधानी बहुत ज़्यादा है और माननीय मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी अत्यंत संवेदनशील हैं और चिकित्सकों के प्रति उनका रवैया काफ़ी पॉजिटिव है, उसके बावजूद ऐसे समय में किसी डॉक्टर को निलंबित करना मुझे उचित नहीं लगता। तो इस संदर्भ में हम लोग माननीय हेल्थ मिनिस्टर साहब से और हमारे जो किदवई साहब कमिश्नर साहब हैं उनसे हम लोग चर्चा करेंगे कि इसको निलंबन को वापस ले लें। इस चिकित्सक द्वारा अपना कार्य किए जाने के बावजूद भी 5 दिन पुरानी घटना पर उसको निलंबित करना, ये मेरी समझ में ठीक नहीं है। शासन को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, जिससे कि चिकित्सकों का, विभाग के कर्मचारियों का मनोबल बढ़े और जनता का भी विश्वास बना रहे। तो वहीं कोरोना की मार झेल रहे मध्य प्रदेश वासियों पर राज्य सरकार ने जनता के कंधों पर एक और बोझ डाल दिया है।
सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए पेट्रोल और डीजल के दामों में 1-1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। सरकार ने यह बढ़ोतरी अतिरिक्त टैक्स के तौर पर की है। पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल 3 रुपए 42 पैसे तो डीजल 3 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बढ़ा है। बढ़ी हुई कीमतों के साथ राजधानी भोपाल में पेट्रोल 82 रुपए और डीजल 73 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। बता दें कि 22 मार्च के शुरू हुए लॉकडाउन के चलते प्रदेश सरकार का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। पेट्रोल और डीजल से प्रदेश सरकार को हर महीने लगभग 1000 करोड़ का राजस्व मिलता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार का खजाना खाली रहा। राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर यह अतिरिक्त टैक्स लगाया है। तो वहीं बढ़े हुए दामों को लेकर कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया है। पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगाने के मामले में कांग्रेस ने सरकार को आड़े हाथों लिया। पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना के चलते लोग बेरोजगार हो गए हैं, जनता के पास पैसा नहीं है। ऐसे संकट के समय में सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के बजाय कम करना चाहिए। डीजल पेट्रोल जो लगभग 4 रुपये और 3.5 रुपये बढ़ गया है। पेट्रोल लगभग 4 रुपये के और डीजल 3.5 रुपये के। और मध्य प्रदेश की सरकार ने दोनों पे 1-1 रुपया और एक्स्ट्रा बढ़ाया है। क्रूड ऑयल जो लगभग मार्च में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था 60 रुपये बैरल $60 बैरल था, वो आज की तारीख में है $30 पर बैरल, तो आधा हो गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी होना चाहिए आज की तारीख में, जिसको सरकार ने बढ़ा दिया है। निश्चित तौर पर ये आम आदमी के पॉकेट से पैसा छीनने जैसा है, सीधा सीधा पैसा छीना गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अनलॉक में मिली रियायतों के बाद राजधानी भोपाल में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। शनिवार को कोरोना संक्रमित 51 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। राजधानी के पास भौरी में बनाए गए आइसर क्वारंटीन सेंटर में 11 संदिग्धों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव मिली है। वहीं शहर के हॉटस्पॉट जहांगीराबाद, शाहजहानाबाद और ऐशबाग इलाके में भी संक्रमित लोगों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। कोरोना मरीजों में 4 और 8 साल के बच्चे भी शामिल हैं। एम्स में एक मरीज की भी रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। वहीं भोपाल में संक्रमितों की संख्या 2144 हो गई है और कोरोना संक्रमण के चलते अब तक 60 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है। इसी को लेकर भोपाल कलेक्टर तरुण पिथौड़े ने शहर के तमाम व्यापारी संगठनों के साथ बैठक कर बाजार खोलने को लेकर चर्चा की। व्यापारियों के साथ हुई चर्चा के बाद जिला प्रशासन ने तय किया कि भोपाल में 15 जून से हफ्ते में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार तक ही बाजार खोले जाएंगे। वहीं हफ्ते में 2 दिन शनिवार और रविवार को बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को सिर्फ जरूरत के सामान की दुकानें ही खुलेंगी। जिला प्रशासन के इस फैसले पर सभी व्यापारिक संगठनों ने अपनी सहमति जाहिर की है। खबर शहडोल से, जहां शहडोल के ब्योहारी में मिट्टी की खदान धंसने से 6 ग्रामीणों की मौत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गांव के कुछ लोग मिट्टी निकालने के लिए खदान पर गए थे। खुदाई के दौरान खदान धंस गई। मिट्टी में दबने से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हुई, जहां 4 लोगों की हालत काफी गंभीर बनी हुई है। घटना की खबर लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और राहत और बचाव का काम भी शुरू किया। जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर घायलों को निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलते ही ब्योहारी विधायक शरद कौल मौके पर पहुंचे। घटना पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दुख जताया और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया। तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर शहडोल हादसे पर दुख जाहिर किया, साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज हाउस।